Hello, class. How are you? I hope you all are good. Today, we'll start with a new chapter that is games we play. So, all of us love playing games, whether they are indoors or outdoors, right? So, we usually spend more of our time on gadgets these days. So, we have different choices, you can say. So, in this chapter, we'll see the games we play in the olden days and in present time. We all study about this. So, we'll study about basically the importance of games कि games की क्या importance है. इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स वो गेम्स जो इंडिविजुअली खेल सकते हैं, कुछ ऐसी गेम्स जो टीम गेम्स होती हैं. नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स, कुछ गेम्स जो नेशनल लेवल पे हम खेलते हैं अपनी कंट्री के लिए और बाहर पूरे ग्लोबली जो हम खेलते हैं दे आर इंटरनेशनल गेम्स. गेम्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह के बारे में आज हम जानेंगे और ट्रेडिशनल गेम्स. So you have to look at these logos given here. Which game do they depict? There are the help box also given. So you have to predict about the logos for the individual game here. So let's just start with the chapter. Games and sports are very important for us. तो games और sports हमारे लिए काफ़ी important है. They keep our body fit and mind sharp. वो हमारी body को fit और mind को रखती है sharp. When we play, we learn to work as a team. So जब हम खेलते हैं हमें as a team भी हम वर्क करना सीखते हैं. दिस हेल्प अस टू मेक फ्रेंड्स, इससे हम फ्रेंड्स बनाना एंड टू लर्न शेयरिंग. सो ऑल दिस थिंग्स वी लर्न. स्पोर्ट्स टीचर्स टू नेवर गिव अप. सो स्पोर्ट्स में हम मेन जो चीज़ सीखते हैं वो ये है कि वी शुड नेवर गिव अप. दैट इज हमें कभी हार नहीं माननी, राइट, एंड ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट, और हमें अपना बेस्ट देते रहना है. सो दे हेल्प अस टू डू वेल इन स्कूल. So we should always find time to play and enjoy sports. तो हमें अपना टाइम बैलेंस करके रखना चाहिए कि हम अपना खेलने का भी टाइम मैनेज कर सके और स्पोर्ट्स को enjoy भी कर सके. Now there are different types of games played at different places. अलग अलग तरह की गेम्स अलग अलग जगह पे खेली जाती हैं. Some games are played inside a house. कुछ ऐसी गेम्स जो हम घर में खेलना पसंद करते हैं उन गेम्स को हम बोलते हैं इंडोर गेम्स. सो कुछ ऐसी गेम्स जैसे कि लूडो, कैरम, चेस, स्क्रेबल. सो दीज आर सम इंडोर गेम्स गिवन. सम गेम्स विच आर प्लेड इन द प्लेग्राउंड और आउटसाइड द हाउस इन द ओपन फील्ड्स, ऐसी गेम्स को हम कहते हैं आउटडोर गेम्स, राइट, लाइक हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, है ना, गोल्फ. सो ये सारी गेम्स जो बाहर खेली जाती है ओपन एरिया में, ये हो गई आपकी आउटडोर गेम्स. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स, इफ वी से कि एक गेम में कितने प्लेयर्स प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो हमने दो कैटेगरी रखी, दैट इज इंडिविजुअल गेम्स एंड टीम गेम्स. वो गेम्स जो हम अकेले खेलते हैं और कुछ गेम्स जो हम टीम में खेलते हैं. So first of all, we'll study about individual games. Individual games are those played by a single player or individually. Swimming, archery, wrestling, shooting. These are the games which are played individually. Now, team games are those which are played in groups, जो हम ग्रुप में खेलते हैं. They are represented by more than two players. Cricket, hockey, football and rugby, you can see these all are the team games. You can see there are so many members playing, so many players playing here. In the team games, the most important thing is team spirit, right? So team spirit is all about सपोर्टिंग योर टीम, कि किस तरीके से आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं अपने टीममेट्स को. प्लेइंग इन अ टीम विद द करेक्ट टीम स्पिरिट, एक अच्छी टीम स्पिरिट के साथ जब हम किसी गेम में खेलते हैं, देन इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर विनिंग द गेम. तो उस गेम में विन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सो अ टीम इज बेसिकली हेडेड बाय अ कैप्टन. तो टीम में कौन होता है जो टीम को हेड करता है, दैट इज कैप्टन. ऑल द टीममेट्स फॉलो द डिसीजंस ऑफ द कैप्टन. सो जो भी कैप्टन डिसीजन देता है पूरी टीम उसको फॉलो करती है. द कैप्टन मोटिवेट्स, जो टीम का कैप्टन होता है वो मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है प्लेयर को कि उन्हें अपना गोल
विनिंग गोल को अचीव करना है। नाउ सम नेशनल इंटरनेशनल गेम्स, स्कूल लेवल गेम्स फॉलोड बाय ब्लॉक लेवल, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में खेला जा रहा है, या फिर अपने स्टेट में, या पूरी इंडिया दैट इज नेशन के लिए हम खेल रहे हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। सो अलग अलग, सो वी सी ओलंपिक्स जो कि इंटरनेशनल लेवल गेम है जहाँ पे प्लेयर्स अलग अलग कंट्रीज से आके पार्ट लेते हैं। दीज आर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years, as I have seen the Tokyo Olympic 2020, right, the last. Then taking part in these games is a big achievement. तो ऐसी गेम्स में पार्ट लेना काफी ज्यादा अचीवमेंट की बात होती है अगर कोई ओलंपिक्स में जीत के आता है। उसी तरीके से एशियन कॉमनवेल्थ गेम, वो भी एक तरीके से इंटरनेशनल गेम है, या फिर फीफा वर्ल्ड कप। तो इस तरीके से अलग अलग गेम्स जो इंटरनेशनल लेवल पे खेली जाती हैं। नाउ विल सी हेयर गेम्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। Boys and girls often play games like खो-खो, कबड्डी for professional sports जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल। Boys और girls form separate teams. कुछ ऐसी गेम्स में बॉयज अपनी अलग टीम बना लेते हैं और गर्ल्स अलग टीम बना लेती हैं। However, they may play in mix also, like tennis and badminton. Many Indian women have excelled in different sports also. You can see Sania Mirza, she has excelled in tennis. Sania Nehwal in badminton. Mary Kom in boxing. And the last Seema Punya in shooting. Now you have to respond. You have to write the 5 examples for each of the games. Some individual games you have to write down, and you have to write down team games also. Now, do you know any international player? किसी इंटरनेशनल प्लेयर के बारे में आप जानते हैं? Yes, उसका नाम बताइए। राइट, सो ऐसे ही कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि एक ग्लोबल सेंसेशन है। सो नाउ यू हैव टू रीड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंटरनेशनल प्लेयर मिल्खा सिंह। इनकी एक मूवी भी है, राइट, और इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज द ऑटोबायोग्राफी, इज सिंपली द अचीवमेंट, और उनके बारे में सारा उनका लिखा हुआ है, कैसे वो पहुंचे, कैसे एजुकेशन लिया, कैसे उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ इतना अपना नाम कमाया। सो दिस इज द कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी विच यू हैव टू रीड अबाउट मिल्खा सिंह। यू कैन ऑल्सो व्यू हिज मूवी ऑल्सो, राइट। सो कैसे इनका फार्मिंग वॉज इंसेस्ट्रल ऑक्यूपेशन, कि इनके जो पेरेंट्स थे वो फार्मिंग एग्रीकल्चर में थे, फिर भी ये स्पोर्ट्स में कैसे आए, इसके बारे में आप जानोगे कि ये 4th क्लास में थे, ठीक है, सिटी स्कूल में पढ़ते थे, फिर इन्होंने अपनी फर्दर स्टडी कहाँ पे करी, इन्हीं के टाइम पे फिर मैस्केयर भी हुआ था 1947 का, जब इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है, रॉयट्स हुए थे, काफी सारे दंगे हुए थे, कैसे फैमिली मेंबर्स और भी विलेजर्स थे मारे गए थे, ठीक है, कैसे कैसे करके ये दिल्ली आए, फिर उन्होंने अपना एथलीट्स बने, काफी हार्ड टास्क करा, नेशनल गेम्स खेली पटियाला में, फर्स्ट टाइम आई सॉ वुमेन टेकिंग पार्ट इन द गेम्स। सो ऑल दिस ही हैज शेयर्ड इन दिस ऑटोबायोग्राफी, यू जस्ट रीड इट, राइट, कि किस तरीके से पॉपुलर बने और इनका नाम कैसे फ्लाइंग सिख पड़ा। Now we see some traditional games जो पहले खेली जाती थी, which have been played since ages in India. काफी टाइम से हम खेलते आ रहे हैं, कुछ ऐसी गेम आज भी हम खेलते हैं। These games do not require any expensive equipments. कुछ ऐसे महंगे equipments की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। तो चलो इनके बारे में अब जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खो खो। सो खो खो काफी पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम है इंडिया का। दिस गेम इज मोर पॉपुलर अमंग गर्ल्स, तो गर्ल्स के बीच ये गेम काफी ज्यादा पॉपुलर है। खो खो में हर टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, बट 9 प्लेयर्स जो हैं टेक द फील्ड फॉर अ कॉन्टेस्ट। खो खो मैच में 2 इनिंग्स होती हैं। एन इनिंग हैज टर्न्स ऑफ चेजिंग एंड रनिंग, 7 मिनट्स ईच हम रन करते हैं। Members of the chasing team have to chase and touch the members of the running team with the palms and utter the word खो, फिर वो उठेगा और रिप्लेस करेगा उसकी पोजीशन को। Each side alternatively ये बैठते हैं। chasing and running game, very interesting. Now the next one we'll see is kabaddi. Now it is another popular game, state game of Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. National game of Bangladesh,
where it is known as Hadudu, right? So Kabaddi requires a lot of stamina and skill. It is known as Hututu in Maharashtra and Jabarjang in Punjab and Dodo in Nepal. Now we'll see wrestling. रेसलिंग को हम कुश्ती कहते हैं हिंदी में. यू कैन सी इन द पिक्चर. अखाड़े में ये लोग लड़ रहे हैं. रेसलर्स जो लड़ते हैं इन्हें हम पहलवान्स कहते हैं. दे आर ट्रेन्ड इन अखाड़ास. हनुमान इज वर्शिप्ड बाय द पहलवान्स. रेसलर्स हैव अ स्ट्रिक्ट डाइट विच इज मोस्टली वेजिटेरियन. ये लोग खाते हैं. दे ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर गुरु. चांदगी राम एंड दारा सिंह फेमस इंडियन रेसलर्स हैं. Right. Now we see the next, that is archery. ये तीरंदाजी is another popular sport of India. इसका दूसरा नाम ये भी है. This has been a popular practice of self defense as well as hunting, you can say. Ancient times से people are doing. This game requires immense concentration, discipline, fitness, body और mind का. This much is required in this game क्योंकि इस गेम में दूर से you can see निशाना लगाते हैं वो. Thoda is a traditional form of archery practiced in Himachal Pradesh. A small piece of wood is attached of the head of an arrow. You can see आगे कुछ attach है उस arrow लगा हुआ है so that it becomes blunt. Limba Ram was one of the most famous archers of India. He had represented the country in 3 Olympic Games में भी वो खेले हैं. So he is very famous. Now Silambam. इसमें क्या है, ये वेपन बेस्ड इंडियन मार्शल आर्ट है. तमिलनाडु में बेसिकली खेला जाता है. दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम तमिल वर्ड सिलम जिसका मतलब होता है हिल, पहाड़ी, एंड कन्नड़ वर्ड बम्बू विच हैज एन इंग्लिश मीनिंग. बैम्बू वर्ड से ये बना है, ऑरिजिनेट हुआ है. सो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू केरला's कलारीपयत्तू एंड श्रीलंका's अंगामपोरा. सो इससे भी ये रिलेटेड है. दीज आर द गेम्स. Now you can see this game in the next picture only. So इस तरीके का मार्शल आर्ट है, केरला में खेला जाता है. किक फाइटिंग है, नागालैंड में पॉपुलर है ये. और स्वॉर्ड फाइटिंग जिसमें तलवार के साथ गटका लेके खेलते हैं, पंजाब में ये फेमस है. So now is Malakhamb. It is a kind of gymnastic practice. You can see in picture. Such a beautiful transition they have created on a pole. So they are the wrestlers who has performed such a artistic way. It requires a performer to turn, twist, stretch और किस तरीके से वो इतना शानदार बैलेंस बना के रखते हैं. Now the next is गिल्ली डंडा. It is one of the India's famous traditional street game. This game is suitable for 4 to more players also can play this game. क्रिकेट और बेसबॉल की तरह है without a ball. The गिल्ली इज अ स्मॉल वुडन पीस जिसे वो हिट करते हैं. 8 इंचेस लॉन्ग होती है ये, और एक डंडा होता है उनके पास 2 फीट का. ठीक है. इट इज यूज टू स्ट्राइक द गिल्ली. वो गिल्ली को मारने में काम आता है. नाउ विद दिस वी हैव डन विद द चैप्टर. सो ट्रेडिशनल गेम्स आप अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं. हाउ दे यूज टू प्ले, व्हाट वर द रूल्स ऑफ द गेम्स. नाउ लेट अस रिकॉल. ऑल गेम्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ. सारी ही गेम्स हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, चाहे फिजिकल मीन्स बॉडी और मेंटल के लिए भी, बॉडी और माइंड के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. इंडिविजुअल गेम्स आर प्लेड बाय सिंगल पर्सन और इंडिविजुअली. टीम गेम्स आर प्लेड टुगेदर इन ग्रुप्स. ग्रुप्स में खेला जाता है. टीम स्पिरिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द टीम गेम. नेशनल टीम कंसिस्ट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. There are many traditional games played in India. इंडिया में बहुत सारी गेम्स खेली जाती हैं. So now time for conceptual assessment. Outdoor games are played in the open fields. Yes. Individual games are played in groups. No, they are played individually, single person. A team is headed by a referee. No, it is headed by a, yes, captain. Now take your pick. Which one is an individual game? Cricket, football or shooting? Yes, shooting is an individual game. Which one is a team game? Archery, hockey or swimming? Of course, hockey. Which state's popular traditional sport is Silambam? Tamil Nadu. Now, you have to write the game and sport these players are famous for.
Seema Punia for shooting, Mary Kom for boxing, Sania Nehwal for table tennis, Saina Nehwal for badminton. Now you have to answer the following questions. Why should we play games? हमें गेम्स क्यों खेलना चाहिए? अपनी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए. डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल और टीम गेम्स में क्या फ़र्क है? विद एग्जांपल्स आपको बताना है. व्हाट इज टीम स्पिरिट? टीम स्पिरिट क्या होती है? कैसे हम एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, है ना? टीम में रह के हम सीखते हैं. क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 ट्रेडिशनल गेम्स के आपको नाम लिखने हैं. नाउ competency based assessment, you have to work in pair, you have to create a sports newspaper like this. You can see, where you can see there are so many articles you have seen in your newspaper, so you can write articles, you can draw illustrations, lay out the sport news just like a real newspaper it should look like. So this activity will combine your writing, art, sports knowledge, all this it will cover. Now you have to organize a tug of war competition. You can see, है ना, 2 teams rope को pull करती हैं. Traditional game, it will encourage the teamwork and strength, ensure the proper supervision for safety, of course. You have to divide the class in small groups and assign each group famous Indian sports person. आप कोई एक sports person ले सकते हैं individually और आपको उसके ऊपर एक छोटा सा एक skit play तैयार करना है, short skit. रोल प्ले करेंगे आप उसकी लाइफ, उसके अचीवमेंट के बारे में, लाइक यू हैव सीन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह, राइट? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस स्पोर्ट्स स्कीम लाइक खेलो इंडिया, फिट इंडिया. ये गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुई हुई है. इसके बारे में आप और नॉलेज ले सकते हैं फ्रॉम इंटरनेट. टाइम फॉर वैल्यू कॉर्नर. लर्न सेल्फ डिसिप्लिन इन मार्शल आर्ट्स और योगा एक्सरसाइज. तो योगा और मार्शल आर्ट्स करके हम अपनी ज़िंदगी में एक सेल्फ डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं. ट्राई टू फोकस, कंट्रोल अपनी बॉडी, अपने इमोशंस पे हम कंट्रोल करना सीखते हैं. दे प्रमोट सेल्फ रिफ्लेक्शन. इससे सेल्फ रिफ्लेक्ट होगा, पीपल विल गेट इंस्पायर, दे विल फॉलो यू. So it will contribute to your overall health, of course, and everyone knows health is wealth. So just practice and adapt these changes in your life, which is called self-discipline. So class, with this we have done with this chapter. We'll meet you in the next class with a new chapter. Till then, stay tuned.